कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुल्ला बन के देश को ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता। योगी आदित्यनाथ जी को के बारे में ये जानना चाहता हूँ कि शिक्षा के शेरनी का लीटर 2 लीटर कुछ दूध पिए हैं कि पौवा और छटाका भर में सलट लिए हैं। अगर उर्दू का विरोध कर दिया जाएगा तो इस देश का न्यायालय और इस देश का कानून नहीं चल पाएगा। मुख्यमंत्री को यही नहीं मालूम कि जिस भाषा का सबसे ज्यादा उपयोग उसको प्रदेश चलाने में लगता है, उसी को कठमुल्लों का इजाद बता दिया। मनसूख किया जाता है तुम्हारा आर्डर। मनसूख शब्द क्या है? तफ्तीश किया जाए कहाँ है? मैं जब माँ से गले मिलता हूँ तो मौसी मुस्कुराती है, मैं उर्दू में गज़ल कहता हूँ तो हिंदी मुस्कुराती है। हम बिना पढ़े लिखे लोगों के बातों पर कौआ कान ले गया जाके झंझट करके कपार फुरौल कर ले। हम बुद्धिमान व्यक्तियों के बातों पर चर्चा करेंगे या जबरदस्ती किसी पद पर थोप दिए गए आदमी की बातों का चर्चा करें? देखो, मैं जब बोल रहा हूँ तो लग रहा है कि पढ़ा लिखा लड़का हूँ। मैंने अपने माँ बाप के पैसे का एक पाई का पढ़ाई किया है। ये सब जो भाषा है, ये सब भाषा सड़क छाप का है। ये भाषा अगर बनारस वाले मिश्रा जी बोले तो ये बात तय हो। तो भाजपा वाले तो आपकी भाषा में भी सवाल उठाते हैं कि आप सही नहीं बोलते हैं। भाजपा वाले हर चीज पर सवाल उठाते हैं। कुछ दिन में कहीं ऐसा न हो कि वो अपने आप पे सवाल उठा लें कि हम पैदा कैसे हुए। हाँ, लिख दें योगी आदित्यनाथ अपने ट्विटर पे कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, आप जो है उर्दू में यह पोस्ट किए, मुझे काफ़ी तकलीफ हुई और आपको मैं आज से कठमुल्ले की उसमें श्रेणी में रखता हूँ। लिखें। एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बच्चा अगर प्राथमिक विद्यालय के तरफ जाता नजर आवे तो बताओ, मेरे मुंह पर आकर के थूक देना, हम तुम्हारी गुलामी लिखवाएंगे। इन पर कार्रवाई जब हम कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तब होगी, जबरदस्त तो होगी, घबराने की कोई बात नहीं है। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया में। कल सदन के बजट सत्र की कार्रवाई हो रही थी और सदन की जो कार्रवाई होती है उसको ट्रांसलेट करने के लिए 4 जो इलाकाई भाषाएं हैं उसको लेकर बात हो रही थी, चाहे बुंदेलखंडी हो, अवधी हो, ब्रज हो और भोजपुरी। इसके पहले इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन होता ही था, लेकिन माता प्रसाद पांडे जो नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने कहा कि उर्दू में भी होना चाहिए। तो उर्दू का नाम लेना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भड़क गए और उन्होंने कहा कि जो है ये देश को मौलवीपन और कठमुल्ले की तरफ ले जाना चाहते हैं। तो क्या उर्दू पढ़ने वाला, उर्दू लिखने वाला कठमुल्ला होता है? अगर हम बात करें भारत की जो हिंदी फिल्में कही जाती हैं उसमें से उर्दू निकाल दे तो कुछ नहीं बचेगा। जो गाने लिखे गए हैं अब तक उसमें तमाम आपको उर्दू के शब्द दिखेंगे। तो हम इस वक्त बनारस में हैं और हमारे साथ विवेक यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी से, बनारस वाले मिश्रा जी हैं और उनके कुछ समर्थक हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। कल की जो जी शुक्रिया। कल की जो कार्रवाई हुई आपने भी देखा, सोशल मीडिया पर वायरल है। योगी आदित्यनाथ जिस तरह उर्दू को लेकर कठमुल्लेपन और मौलवीपन की बात कर रहे हैं, आप इससे कितना सहमत है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें योगी जी का एक टारगेट है। वो टारगेट ये है कि एक विशेष कौम को वो हमेशा अलग थलग ढकेलने का प्रयास करते हैं, लेकिन शायद उनको ये नहीं पता है कि जो उर्दू भाषा है ये अदब की भाषा है और उर्दू भाषा बहुत अदब के साथ पूरे प्रदेश में बोली जाती है। और ख़ासतौर से बनारस की जब आप बात करेंगे तो बनारस में आप देखेंगे कि भोजपुरी और उर्दू का मिक्सअप आपको मिलेगा। आप यहाँ पर जब बनारसी भाषा में जब आप बात करेंगे तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर, जैसे आप भोजपुरी की जब बात करेंगे तो आप गाजीपुर जाएंगे, बलिया जाएंगे, आप देवरिया जाएंगे तो आपको वहाँ भोजपुरी भाषा मिलेगी। लेकिन जो ही आप बनारस में जब आएंगे तो बनारस की जो भाषा है वो भोजपुरी और उर्दू का मिक्सअप भाषा है, इसलिए बहुत प्यारी भाषा है बनारस की है। उर्दू एक अदब की भाषा है, अदब से उर्दू बोली जाती है और इस बात को योगी जी नहीं समझ पाते हैं। योगी जी को बस ये लगता है कि जो है उर्दू जो है सिर्फ एक कौम या एक उनके बोलते जो उर्दू लिख रहा है, पढ़ रहा है, कठमुल्ला है। अगर हम बात करें भाजपाओं के नेता की, अटल बिहारी वाजपेयी थे, उर्दू में भी वो शायरी, उनके बहुत सारे लफ्ज़ उर्दू में होते थे। सुषमा स्वराज जो थी, उनका एक वीडियो भी काफ़ी वायरल हो रहा है कि तू इधर उधर की बात ना कर, ये काफ़ी आप देखिए अभी क्या हमेशा से आप देखिए हमारे जो किसी मुद्दे पे हमारी जो बात करने का अंदाज होता था, शायराना अंदाज जो हमारा होता था, बिना उर्दू के उसकी कल्पना ही नहीं आप कर सकते हैं।
चाहे वो अटल बिहारी जी हो, चाहे भाजपा के जितने आप बता रहे हैं, सुषमा स्वराज से लेके अटल बिहारी से लेके मुंशी प्रेमचंद, जितने भी हमारे शायर हुए, लेखक हुए, सभी लोगों ने उर्दू का इस्तेमाल किया। बताया आपको कि उर्दू आप जब बोलेंगे तो आपके अंदर अदब आएगी और आप किसी चीज़ को बहुत अच्छे ढंग से प्रेजेंट कर पाएंगे। तो ये मतलब क्या निशाना क्या है? हम निशाना सिर्फ एक है, निशाना सिर्फ एक है कि एक भाषा के जरिए, कपड़े के जरिए और दाढ़ी के जरिए, निशाना सिर्फ एक है, किसी एक विशेष कौम को योगी जी अलग थलग ढकेलने का। उन्होंने ये भी कहा कि समाजवादी के जो नेता हैं दोहरे रवैये के हैं, वो अपने बच्चों को स्कूल में जो है इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं और जो है दूसरों के बच्चों को उर्दू पढ़ाना चाहते हैं। नहीं भाई, ऐसा है कि हमें सभी भाषा पढ़नी है। अलग अलग ज़िले में अलग अलग अपनी भाषा है, अब मैथिली हो जाए, चाहे आप बुंदेलखंडी हो जाए। इंग्लिश मीडियम की बात कही कि क्या आप लोगों के बच्चे सिर्फ इंग्लिश मीडियम में? ऐसा कुछ नहीं है, पूरा जिसका जहाँ सामर्थ्य है उसके बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। यह सिर्फ कहना कि जो है समाजवादी सिर्फ इंग्लिश भाषा में ही पढ़ते हैं, ये तो अब उनको इस चीज़ की बहुत जानकारी नहीं है, इसलिए अपना बोलते हैं। चलिए मिश्रा जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मिश्रा जी, कल भी जब आप जेल से छूटे थे, आपने भी एक शेर पढ़ा था, सरफरोशी की तमन्ना। अब हमारे सरफरोशी की तमन्ना क्या शेर था, एक बार पढ़िए। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, जोर देखना है जोर कितना बाजुए ये भी कातिल। उर्दू का बहुत मशहूर शेर है। तो जो मामला चल रहा है, योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया है कल सदन में, बहुत लोग सारे कह रहे हैं कि हेड स्पीच है, क्या इस पर कहना चाहेंगे? नहीं, हम आपसे जानना चाहते हैं कि योगी जी कितना पढ़े लिखे हैं। हम बुद्धिमान व्यक्तियों के बातों पर चर्चा करेंगे या ज़बरदस्ती किसी पद पर थोप दिए गए आदमी की बातों का चर्चा करें? देखिए, क्वालिटी आप कैपेबिलिटी की बात होनी चाहिए। आप आधुनिक भारत के नौजवान हैं, हम आधुनिक भारतीय राजनीति के नौजवान हैं, विवेक जी हैं, हमारे तमाम नौजवान साथी हैं। हमारे और आपके कंधे पर भारत का भविष्य निर्माण करने की जिम्मेदारी है। तो हम बिना पढ़े लिखे लोगों के बातों पर कौआ कान ले गया जाके झंझट करके कपार फुरौल कर ले, या फिर वास्तविकता के आधार पर, क्यों नेताजी, वास्तविकता के आधार पर हम चर्चा करें। हम मुख्यमंत्री हैं। अरे वही तो हम कहे शुरुआतिये में कि किसी पद पर जबरदस्ती किसी को थोप करके उस व्यक्ति के बात पर चर्चा करें। हमारे आपके नज़र में महत्वपूर्ण कौन हो? महत्वपूर्ण वो है जो पढ़ा लिखा है। हम आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री की एजुकेशन की जानकारी लेना चाहते हैं, क्योंकि पूर्वजों ने कहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि शिक्षा वो शेरनी की दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। तो मैं योगी आदित्यनाथ जी को के बारे में ये जानना चाहता हूँ कि शिक्षा के शेरनी का लीटर 2 लीटर कुछ दूध पिए हैं कि पौआ और छटाका भर में सलट लिए हैं? बात तो देखो एकदम साफ करना है। बीएससी की डिग्री तो है उनकी। बीएससी किए हैं? कौने वाले से? मैथ से, एग्रीकल्चर से, इंग्लिश से, हिंदी से, उर्दू से, किससे किए? बीएससी कर लिए? बीएससी किया हुआ कि बायो से बीएससी किया हुआ व्यक्ति तो इस तरीके का भाषा और उसकी मानसिकता नहीं हो सकती। हम एकदम दावे के साथ कर सकते हैं, तब वो फर्जी डिग्री होगी। तो आप मानते हैं? दूसरी बात, अब देखिए वहीं से रिलेट करके हम आपको बता रहे हैं। दूसरी बात आपने अभी बताया, देखिए आदमी जिस कैटेगरी में रहता है वहाँ तक की सोच जाता। आप पत्रकार हैं तो आपने शायरी पर ध्यान दिया, आपने गाने पर ध्यान दिया, आपने लेखक पर ध्यान देना चाहिए था। लेकिन महत्वपूर्ण और सबसे गंभीर बात यह है कि अगर उर्दू का विरोध कर दिया जाएगा तो इस देश का न्यायालय और इस देश का कानून नहीं चल पाएगा। आप जाते हैं अदालतों में, मनसूख किया जाता है तुम्हारा आर्डर। मनसूख शब्द क्या है? उर्दू। तफ्तीश किया जाए, कहाँ है? पुलिस नहीं चल पाएगी, कानून नहीं चल पाएगा। और जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री को यही नहीं मालूम कि जिस भाषा का सबसे ज़्यादा उपयोग उसको प्रदेश चलाने में लगता है, उसी को कटमुल्लों का इजाद बता दिया, तो अभी भी उनको हिंदुत्ववादी और हिंदू के एजेंडे पर आगे बढ़ाने के लिए अभी हिंदी के लिए बहुत प्रयासरत करना होगा। बड़ा शर्म की बात है। वो मुख्यमंत्री है,
अदालत को स्वतः संज्ञान ले लेना चाहिए था। लैंग्वेज ऑफ करेक्शन की बात जो उन्होंने की, लैंग्वेज ऑफ डिमोशन की बात जो उन्होंने की। देखो मैं जब बोल रहा हूँ तो लग रहा है कि पढ़ा लिखा लड़का हूँ। मैंने अपने माँ बाप के पैसे का एक एक पाई का पढ़ाई किया है गुरु। मैं योगी आदित्यनाथ नहीं। तो वहाँ जब आप बैलेंस देखेंगे इन भाषाओं का तो उसमें एक समरसता आएगी और एक प्रचुरता रहेगी। हम अदालत को कैसे इग्नोर कर दें? अदालती भाषा का अपमान, वो भी लोकतांत्रिक सदन के अंदर मुख्यमंत्री के द्वारा। और सुप्रीम कोर्ट को मैं कहना चाहूँगा कि वो स्वतः संज्ञान ले और पूरे देश में सबसे न्यूनतम दर्जे की सोच और भाषा वाले मुख्यमंत्री के लिस्ट को बनावे, उसमें निचले दर्जे पे योगी आदित्यनाथ का नाम लिखे। गंभीरतापूर्वक हमारी बात को समझ रहे हैं कि नहीं? आपके दर्शक तो समझ रहे होंगे, मैं जरा सा भी मजाक नहीं कर रहा हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है कि वो स्वतः संज्ञान ले, हाई कोर्ट ले ले, लोकल जज ले, जितने वकील हैं, जितने पुलिस हैं और जितने अदालतें और जितने जज महोदय हैं, सब तो उर्दू के जो है लंगोट में लपेटे गए। दफ़ा है, ताज़ीरात हाँ हाँ, दफ़ा आ गया, फिर उसके बाद जो है पेशी आ गई, पेशकार हो गए, जज हो गए। जज को उर्दू में क्या कहते हैं भैया? मुंसफ के यहाँ चलेगा। अरे योगी आदित्यनाथ जी देखिए, जलती हुई भट्टी में सब कुछ राख हो जाता है। योगी आदित्यनाथ जी धार्मिक आधार पर जलती हुई वो भट्टी हैं जिसमें देश के महत्वपूर्ण सोच को जला के राख कर दिया। मिश्रा जी, एक सवाल ये भी है कि जब वो कल बयान दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि जो है ये समाजवादी पार्टी वाले गांव के उस स्कूल में बच्चों को नहीं भेजते जहां पे संसाधन की कमी है, बल्कि ये इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजते। समाजवादी तो मान लो पापी हैं उनके निगाह में, योगी आदित्यनाथ के निगाह में समाजवादी मान लो पापी हैं। भाजपा वाले के नेता कट हो वहाँ उस स्कूल में भेज रहे हैं, प्राथमिक विद्यालय में। हम बनारस में हैं, बनारस के एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बच्चा अगर प्राथमिक विद्यालय के तरफ जाता नज़र आवे तो बताओ, मेरे मुंह पर आकर के थूक देना, हम तुम्हारी गुलामी लिखवाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी अधिकारी का बेटा अगर प्राथमिक विद्यालय के तरफ जाता हो तो बताना, मेरे मुंह पे थूक देना। अगर नहीं जाता तो बुला लाओ सारे भाजपाइयों को, हम उसके मुँह पर थूक दें। क्योंकि हम तो बेकार थे ना, हम विपक्षी लोग। हमने तो विद्यालय बनवा दिया, दरी बिछवा दिया, बस्ता दे दिया, किताब दे दिया, पढ़ाई तुमने नहीं करवा पाया। सबसे बड़ी निकम्मियत तो उनकी है जो है। और योगी आदित्यनाथ जी से एक पर्सनल निवेदन है, शिक्षा पर तो कम से कम वो अपना बात ना खोला करें। बड़ी भारी बेइज्जती हमारे उत्तर प्रदेश की होती है जब योगी आदित्यनाथ एजुकेशन और शिक्षा पे बोलते हैं। आपने ध्यान नहीं दिया, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि संसाधन की कमी है गांव के स्कूलों में। अरे भैया, गांव के स्कूलों में संसाधन की कमी है, अस्पतालों में, ये तो हमारी जिम्मेदारी किसकी है? ये वो उन्हीं की है, लेकिन उनको उसके नहीं मतलब है। अच्छा, ये पहली दफ़ा हमने, फिर मैं कहूँगा कि ये कठमुल्ला, ये मुल्ला, ये वो, ये मौलवी, ये सब जो भाषा है, ये सब भाषा सड़क छाप का है। ये भाषा अगर बनारस वाले मिश्रा जी बोलें तो ये बात तय होगी, विवेक यादव जी बोलेंगे तो ये बात होगी, ये बोलेगा नौजवान। तो हम लोग देखो, किसी जनता ने हम लोगों को किसी पद पे तो बैठा वाले तो आपकी भाषा में भी सवाल उठाते हैं कि आप सही नहीं बोलते हैं। भाजपा वाले हर चीज़ पर सवाल उठाते हैं। कुछ दिन में कहीं ऐसा ना हो कि वो अपने आप पे सवाल उठा लें कि हम पैदा कैसे हुए। हाँ, तो उनको तो अपनी पैदाइश पर भी सवाल उठना वो उठाते हैं। बड़े अच्छे आदमी हमारे भाजपा में। तो अदालती लैंग्वेज पर, अदालती भाषा पर इस तरीके का नफरती बयान दे करके जिस तरीके से अदालत का अपमान किया गया, हमारे न्यायपालिका का अपमान किया गया, उस आधार पर योगी आदित्यनाथ के ऊपर मुकदमा होना चाहिए। कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और इनको भारी से भारी, कठोर से कठोर सजा देना चाहिए। पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई थी इंडिया एट लैब की, जो 2024 की तमाम हेड स्पीचों को उन्होंने पूरा इकट्ठा किया था और उसमें सबसे ज़्यादा जो हेड स्पीच थी योगी आदित्यनाथ के नाम थी। दूसरे नंबर पर मोदी जी का नाम था, तीसरे नंबर पर अमित शाह का, चौथे पर हिमंता बिस्वा शर्मा और टी राजा, तमाम भाजपा नेताओं पे। तो इन पे कार्रवाई क्यों नहीं होती?
इन पर कार्रवाई जब हम कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तब होगी, ज़बरदस्त तो होगी, घबराने की कोई बात नहीं है। इत्मीनान से एकदम गांव चट्टी चौराहे पर आप लोग लग जाइए और इन पर कार्रवाई कराने के लिए भाजपा के खिलाफ वोट कराइए, सरकार बनवाइए, आत्मा को बड़ी सुकून मिलेगा। ऐसा कार्रवाई होगा, घबराइए मत, लग जाइए, विपक्ष को मजबूत करके जिता देना। एक और आखिरी सवाल मैं आपसे लूँगा कि इनके जो नेता थे जो अभी दुनिया में नहीं है, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी और सुषमा स्वराज, तमाम लोग उर्दू की शायरी इस्तेमाल करते थे पक्ष अपनी बात रखने के लिए, जैसा कि विवेक यादव जी ने बताया, तो ये भी कठमुल्ले हो गए? हाँ, निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी अपने ही माँ बाप और पूर्वजों को गाली देने के लिए जाना जाता है। जो जिस भाजपाई को पैदा किया है जिसने, अब अटल बिहारी वाजपेयी से तो बड़ा भाजपाई कोई था नहीं, मुरली मनोहर जोशी से बड़ा कोई भाजपाई तो था नहीं, आडवाणी जी से बड़ा कोई भाजपाई तो था नहीं। एक नारा लगता था, भारत के 3 धरोहर, अटल, आडवाणी और मुरली मनोहर। सुषमा स्वराज जी थे, ये लोग भी उर्दू के बहुत ही अच्छे, तो ये तो सीनियर थे ना, इनके विचारों को, इनके सिद्धांतों की पैदाइश हैं योगी आदित्यनाथ। अब इसमें भी उनको अगर लगे कि नहीं हम उनके विचारों की पैदाइश नहीं है, तो फिर वही सवाल उठेगा कि आखिर आए कहाँ से। तो जो अपने विचारों की पैदाइश के निर्माणकर्ता को गाली देता हो, उसके भाषा और उसका अपमान करता, तो उसकी हम क्या बात करें, क्या इज्जत दें। हम यही लिए तुमसे बार बार पूछ रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ कितना पढ़े हैं, कैसे पढ़े हैं, किताब खोल के पढ़े हैं कि किताब बंद करके पढ़े हैं, कापी पर लिख के पढ़े हैं कि कापी को नकल मार के लिखे पढ़े हैं। जो शेखों से मिल रहे हैं, अभी कतर के अमीर आए हैं, उसे गले लग रहे हैं। मोदी जी दो मुहावा व्यक्ति हैं, उर्दू में ट्वीट भी करते हैं वो। हाँ, तो पहले योगी आदित्यनाथ लिख दें योगी आदित्यनाथ अपने ट्विटर पे कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, आप जो है उर्दू में यह पोस्ट किए, मुझे काफ़ी तकलीफ़ हुई और आपको मैं आज से कठमुल्ले की उसमें श्रेणी में रखता हूँ। लिखें, पहले वो अपने पार्टी को लिखें, पहले वो अपने पार्टी के लोगों को कठमुल्ला लिखें। हम लोग समाजवादी पार्टी का विरोध करते हुए पूरे देश में कठमुल्ले की आवाज़ को जो है ख़त्म कर देंगे। लेकिन कोर्ट को भी कठमुल्ला कहें, कोर्ट को भी कहें, पुलिस को भी कहें, क्योंकि पुलिस का 90% 95% जो शब्द है वो उर्दू है। अदालती जितने कार्रवाई हैं वो सब उर्दू हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बनारस वाले मिश्रा जी से हम बातचीत कर रहे थे और ये तमाम जो प्रकरण है, आप इस पर क्या सोचते हैं। मुझे एक मुनव्वर राना का शेर याद आ रहा है कि मैं जब माँ से गले मिलता हूँ तो मौसी मुस्कुराती है, मैं उर्दू में गज़ल कहता हूँ तो हिंदी मुस्कुराती है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ बने रहिए। बाकी खबरों के साथ हम आपके साथ हाजिर होते रहेंगे। हमें दे इजाज़त, मैं उबैद।